नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे, हम सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न। दोस्तों, मैं नीतू, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पितृपक्ष से जुड़े हुए कुछ उपाय के बारे में बताएंगे। अगर हम इन्हें करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में सारी समस्याओं का समाधान होता है, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं और हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसे श्राद्ध मास भी कहा जाता है। इस समय पितरों को खुश करने के लिए कुछ पूजा किए जाती हैं ताकि पितृ खुश रहे और हमें आशीर्वाद दे और हमारी ज़िंदगी में जो भी कष्ट आ रहे हैं वो सभी दूर हो जाए। कई बार आपने सुना होगा कि किसी भी कार्य करने में रुकावटें आ रही हैं। चाहे कोई भी हम कार्य की शुरुआत करते हैं तो किसी कारणवश उसमें बाधा आ जाती है, वो कार्य रुक जाता है। चाहे कभी आपने ये भी देखा होगा कि किसी के घर में हर दिन कलह मचा रहता, हमेशा कलेश रहता है। तो चाहे संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है, चाहे घर में किसी न किसी चीज़ की बाधा आ रही है, चाहे घर के कोई न कोई सदस्य बीमार रहता है, तो लोग कहते हैं कि हो सकता है कि घर में पितृदोष हो। कोई कोई जातक की कुंडली में पितृदोष भी होते हैं। तो अगर आप पितृपक्ष के समय यानी कि श्राद्ध मास के समय अगर कुछ उपाय को करते हैं तो इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति आता है और आपकी जीवन की बहुत सारी कठिनाइयाँ दूर होती हैं। अगर हम पितृपक्ष में ब्राह्मण को दान करते हैं, चाहे गरीब को दान करते हैं, भोजन कराते हैं, तो भी हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। कि बड़े बुजुर्ग का कभी भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। बड़े बुजुर्ग की हमेशा मान सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर आपसे उम्र में बड़े हैं तो हमेशा आप उसकी सम्मान करें। पितृपक्ष में कहा जाता है कि कुछ चीज़ों को आप ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है। किसी भी तरह के शुभ काम पितृपक्ष के समय नहीं करें। हो सके तो आप इसे 15 दिन के बाद करें। कहते हैं कि पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। चाहे आप दुकान खोल रहे हैं, चाहे आप कोई सामान खरीद रहे हैं, चाहे घर का सामान खरीद रहे हैं, चाहे कुछ भी खरीद रहे हैं, तो आप इन 15 दिनों तक ना ही खरीदें तो ज़्यादा बढ़िया है। खास तौर पे यहाँ तक कि कपड़ा भी नया नहीं खरीदना चाहिए पितृपक्ष के समय। इसे आपको टाल देना चाहिए। 15 दिन के बाद भी आप 15 दिन के बाद आप खरीद लें, लेकिन इस समय कोई भी नया कार्य चाहे शुभ काम नहीं करना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं कि पितरों को खुश करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो पितृपक्ष जब से स्टार्ट होता है, जब से शुरू होता है, तो आपको प्रतिदिन पितरों को जल अर्पित जरूर करना चाहिए। और जल में आपको जौ और काले तिल के साथ एक लाल फूल डाल करके आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जल अर्पित करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न ही नहीं होते हैं, आपको आशीर्वाद भी देती हैं और आपके जीवन की जितनी भी कठिनाइयां हैं सभी दूर करते हैं। पितृपक्ष में जब भी आपके पितरों की मृत्यु की तिथि होती है, उस दिन आप ब्राह्मण को, गाय को, कुत्ता को, कौवा को और चींटियों को भोजन जरूर कराएं। साथ ही गरीब को अन्न, धन और ज़रूरत की चीज़ें दान करें। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मान्यता ये भी है कि ये दान किए गए चीज़ सीधे पितरों तक पहुंचता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर किसी जातक की कुंडली में पितृदोष है तो आप हर अमावस के दिन आप पितरों को तिल, जौ और लाल पुष्प के साथ जल जरूर दें। साथ ही ब्राह्मण या गरीब को दान जरूर करें। इससे करने से आपकी कुंडली के पितृदोष खत्म होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आपके घर में किसी भी व्यक्ति या कोई भी सदस्य बीमार रहता है, परेशान रहता है, तो आप पितृपक्ष के दौरान इस उपाय को अवश्य कर लें। आपको लेना है 100 ग्राम गेहूँ, एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें 100 ग्राम गेहूँ उसमें रख देना है, उसमें आपको 1 रुपये का सिक्का डाल देना है और आपको एक लोहे का किल डालना है। अब आपको इसे पोटली जैसा बना करके जो व्यक्ति परेशान है, जो व्यक्ति अस्वस्थ है आपके घर में, उसके
सिरहाने के पास इसे रख देना है। रात भर के लिए आपको इसके सिरहाने के पास रख देना है और सुबह आपको उठ कर के इस पोटली को ले जा कर के पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। इस दौरान आप किसी को ना बोले ना टोके, ना कोई अगर आपको कोई टोक भी रहा है तो आप उसका जवाब नहीं दें। सीधे जा कर के पीपल के पेड़ के पास रख कर के आपको घर आ जाना है। ऐसा करने से जो व्यक्ति अस्वस्थ है उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और वो व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा। इस उपाय को पितृपक्ष के समय आप कर लें। अगर आपको नौकरी से जुड़ी, जॉब से जुड़ी कोई भी समस्या है, नहीं मिल रही है नौकरी, चाहे आप कितना भी मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है, सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो आप पितृपक्ष के दौरान इस उपाय को जरूर कर लें। खास तौर पे अगर पितृपक्ष में अगर नहीं कर पाते हैं तो पितृपक्ष का अमावस्या के दिन अवश्य इस उपाय को कर ले। आपको करना ये है, अगर आप चाहें तो ये रोजाना भी कर सकते हैं। पितृपक्ष के 15 दिन जो होते हैं पितृपक्ष के, उस 15 दिन को में आप कर सकते हैं। इसमें आपको करना ये है, आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, उसमें दो लौंग कच्चे दूध में डालना है, उसमें थोड़े से बतासे डालना है, 2-3 बतासे डाल दीजिए और आपको उसमें काला तिल डालना है। तिल डाल करके पितृ को अर्पित करना है। दक्षिण दिशा में मुख करके, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप पितृ को अर्पित करें। ऐसा करने से आपको नौकरी संबंधित परेशानियां आ रही हैं, चाहे बिजनेस संबंधित कोई भी परेशानियां आ रही हैं, सभी आपके दूर हो जाएंगे। इससे कोई भी कार्य आपके नहीं बन रहे हैं, बिगड़ जाते हैं या आपकी मनोकामना सिद्ध नहीं हो रही है, तो आप पितृपक्ष के समय इस दौरान आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा यानी कि 1.25 पाव आपको कच्चा दूध लेना है। अब ये कच्चा दूध 1.25 पाव कच्चा दूध लेकर के पीपल, नीम और बरगद को त्रिवेणी कहते हैं, वहाँ पर जा कर के आपको तीनों में थोड़ा थोड़ा सा चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद आपको त्रिवेणी के 7 फेरे करना है और अपने मन में भगवान विष्णु की आराधना करते रहना। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना, अगर आपके कार्य बिगड़ रहे हैं तो वो भी पुण्य होने उपाय को पितृपक्ष में कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी कामना दबी हुई है, कोई भी मनोकामना दबी हुई है जो पूरा नहीं हो रही है, तो आप पितृपक्ष के दौरान इस कार्य को कर सकते हैं। आप पीपल के पेड़ पर दोपहर के समय जल, पुष्प, अक्षत, दूध और काले तिल सभी को मिला ले, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला ले, मिला करके आपको पीपल के पेड़ पर अर्पित करना है। ऐसा करने से आपके पितरों को शांति मिलेगी, आपके पितर खुश होंगे और आपकी जो भी मनोकामना जो आपके अंदर दबी है वो पूरी होगी। आप इस उपाय को पितृपक्ष के समय कर सकते हैं। अगर आप पितृपक्ष के समय नहीं करते हैं तो अमावस के दिन अवश्य कर लें, मतलब पितृपक्ष का अमावस में करेंगे तो और भी बढ़िया है। अगर आपको शादी या विवाह से संबंधित अगर कोई बाधाएं आ रही हैं तो आप पितृपक्ष के समय इस कार्य को अवश्य कर ले। आप चींटी को, नारियल का गोला होता है, 3 नारियल का गोला ले ले, उसमें शक्कर भर दे, चीनी भर दे और उसे जमीन के नीचे दाब दे। ऐसा करने से आपकी जो शादी में बाधाएं आ रही हैं सभी दूर हो जाएंगी और आपकी शादी शीघ्र होगी। अगर घर में आर्थिक समस्या से परेशान है, धन संबंधी समस्या से परेशान है, तो पितृपक्ष की अंतिम तिथि को यानी कि अमावस के दिन आपको इस कार्य को करना है। अमावस के दिन आपको पितरों के लिए चावल का दूध में डाल करके खीर बनाना है। खीर बना करके आपको पितरों को देना है। अगर चांदी के बर्तन में आप पितरों को भोग लगाते हैं तो ऐसा करने से पितर खुश होते हैं और धन संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर होने लगती है। इस कार्य को आप पितृपक्ष के अमावस के दिन करें। अगर आपको संभव है तो पीपल का पेड़ हो तो वहाँ पर जाके शाम के समय घी का या तेल का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। पितृपक्ष के दौरान हर दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं तो आप सुन भी सकते हैं।
आप हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें या उसे सुनें। ऐसा करने से भी पितरों का आशीर्वाद बना रहता है, और जैसे भगवान का आशीर्वाद बना रहने से जीवन सुखीमय होता है, उसी तरह पितरों का आशीर्वाद बना रहने से जीवन सुख से, कष्टों से मुक्त रहता है। और पितृपक्ष में या जब भी आप पितरों के फोटो लगाएं तो वो दक्षिण की दीवार पर लगाएं, यानी कि साउथ की दीवार पर लगाएं। फोटो लगाते समय आप उनके फ्रेम को गोल्डन कलर के करके लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। इससे पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। पितृपक्ष के दौरान अगर आप पीपल का पेड़ लगाते हैं तो ये भी पितरों का आशीर्वाद होता है। कहते हैं कि जिस तरह पीपल का पेड़ जमीन में जिस तरह से अपनी जड़ें फैलाता है और जमीन को यानी कि पृथ्वी तत्व को मजबूत करता है, उसी तरह हमारे जीवन की जो है वो मजबूत होते हैं, हमारे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए कहा गया है कि अगर पितृपक्ष के दौरान अगर हम पीपल लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। पितरों का आशीर्वाद सदैव हमारी ज़िंदगी में बना रहता है।